क्या जवार अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए पारस की मोहब्बत कुर्बान कर देगा, या फिर पारस अपना प्यार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी? आइए जानते हैं। मरियम की शादी के फंक्शंस पूरे जोश के साथ चल रहे होते हैं और घर में हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। इसी दौरान रेशम को यह एहसास हो जाता है कि पारस जवार से बेइंतहा मोहब्बत करती है। इसलिए वह पारस की यह गलत फहमी हमेशा के लिए दूर करना चाहती है कि जवार उसका हो सकता है। रेशम मुस्कुराते हुए पारस के पास आती है और कहती है, पारस, तुम्हें यह शादी कैसी लग रही है? पारस जवाब देती है, हाँ, गांव की शादियां सच में बहुत खूबसूरत होती हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तभी रेशम मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें तो उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब मेरी और जवार की शादी होगी। हमारी शादी में जरूर आना। ये सुनते ही पारस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पल भर में बदल जाते हैं। अंदर ही अंदर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका दिल चाहता है कि जो भी उसके और जवार के बीच आए वह उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाकर खामोशी से वहां से चली जाती है। उधर रेशम को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसने पारस को यह यकीन दिला दिया है कि जवाहर कभी उसका नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जवाहर का बाप इजाज जवाहर के पास आता है और कहता है, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? जवाहर जवाब देता है, अब्बा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। इजाज साहब तुरंत समझ जाते हैं कि जवाहर के दिल में पारस के लिए जज्बात हैं, इसलिए वह सख्त लहजे में कहते हैं, मैंने रेशम के बाप से जुबान दी है कि तुम्हारी शादी रेशम से होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने दोगे। यह सुनकर जवाहर दिल पर पत्थर रखकर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। हालांकि जवाहर अपने बाप से तो ये वादा कर देता है, लेकिन अब उसमें पारस का सामना करने की हिम्मत नहीं बचती। वह धीरे धीरे पारस से दूरी बनाने लगता है। पारस, जो पहले ही जवार की बेरुखी और बेवफाई से टूट चुकी होती है, अब उसका बदला हुआ रवैया देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नदीम का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। आफताब बेहजाद के पास आकर कहता है, मुझे नहीं पता डैड ने ऐसा क्यों किया। वह कब वहाब दुर्रानी के साथ मिल गए और पारस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेहजाद जवाब देता है, मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नदीम ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था और वहाब दुर्रानी ने उससे अपना बदला ले लिया। मुझे तो अपनों ने ही कहीं का नहीं छोड़ा। इतने में बेहजाद की बहन शाहीन रोते हुए आती है और कहती है, भाई, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। बेहजाद उसे दिलासा देते हुए कहता है, शाहीन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा।